नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स में। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण श्रृंखला को। इस श्रृंखला में हम लोग एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं 1 से लेकर के कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी होती है उसका सार संग्रह इस बुक में दिया गया है। तो ये बुक जो है महेश कुमार वर्डवाल की है, वहाँ से ये क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। तो आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इतिहास का पोर्शन जो है वो पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता है टीआरई 4 में मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस है लगभग 20 से 24 क्वेश्चंस पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की जो क्रांति है वहाँ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी का जो डाटा होता है वही माना जाता है, तो एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। महात्मा गांधी के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको यहाँ पे ख़त्म करेंगे हम लोग एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। निश्चित ही आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम पूछे तो करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी का? 2 अक्टूबर 1869 को। ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हो जाती है। जन्म स्थान की अगर बात करें तो पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। विवाह किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से। कब हुआ था? 1883 में। इनके पुत्र कौन कौन थे? हरीलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। ठीक है। राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। प्रमुख शिष्य की बात करें तो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। प्रमुख शिष्य की बात करें तो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम, जो नाम जो है मीराबेन का महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, और इनका वास्तविक नाम क्या था? मैडलिन स्लेड। ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान कब किए? ये 1888 ईस्वी में मुंबई से। ठीक है। और कानून की डिग्री यानी कि बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कब हुई इनको? 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। पूछा जाता है किसके मुकदमे के लिए गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में? तो अब्दुल्ला के। ठीक है। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए? 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की? 1894 में। कौन सी कांग्रेस? नटाल कांग्रेस की स्थापना। अगला है दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक कब मिला इनको? 1899 में। महात्मा गांधी से संबंधित जो फैक्ट है, कैसरे हिंद की उपाधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपाधि इनको 9 जनवरी 1915 में दी गई थी। किसकी? कैसरे हिंद की। अगला है कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए 1901 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। अगला जो है डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने की 1904 में। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में स्थान पूछा गया था। डरबन में जो कौन सा आश्रम इन्होंने स्थापित किया था? तो फिनिक्स आश्रम था। कब किया था? 1904 में। अगला जो है सत्याग्रह सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया? 1906 ईस्वी में। कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला फैक्ट है जीवन में पहली बार जेल गए का प्रथम जेल अनुभव 1908 ईस्वी में।
टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब हुई? 1910 में हुई थी। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता कितने कब तक रही होंगी? महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में एक्टिविटी या सक्रियता कहें तो 21 वर्ष। कितने साल रहे वहाँ पे? 21 वर्ष, ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है महात्मा गांधी का भारत आगमन। महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1915 में हुई थी। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में की। कहाँ पे? बेलगांव, कर्नाटक में। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, कब आई? 1925 ईस्वी में। सिद्धांत क्या था इनका, गांधी जी का? सत्य एवं अहिंसा का। अगला है अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1923 में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो 23 सितंबर 1925। ठीक है, इनकी कुछ पुस्तकें हैं उनको देखते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये पुस्तक है। अनासक्त योग, ये भी पुस्तक है इनकी। हिंद स्वराज 1909। ठीक है, गीता माता, हिंद स्वराज 1909, गीता माता। सप्त महाव्रत। अगली है गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध। सुनो विद्यार्थियों, ये किसकी है? गांधी जी की। प्रमुख समाचार पत्र जो हैं वो भी पूछे जाते हैं, इनको भी देखते हैं। द ग्रीनलैंड पंपलेट, ये समाचार पत्र था, 14 अगस्त 1896 राजकोट में। ठीक है। इंडियन ओपिनियन, तो ये कब आया था? 1903 में आया था, दक्षिण अफ्रीका में। यंग इंडिया 1919 में। हरिजन नामक 1932 में। ठीक है, ये समाचार पत्र था। यंग इंडिया कब आया? 1919 में। हरिजन 1932 में। अब महात्मा गांधी को जो उपाधियां दी गई हैं इनसे भी सवाल बनते हैं, तो इनको भी देखते हैं। देखिए, इधर जो है उपाधि दे रखी है और इधर समय या फिर संबोधन करता किसने कहा या किस समय ये उपाधि दी गई थी। तो कैसरे हिंद की उपाधि जो इनको दी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय दी गई थी, कैसर ए हिंद। अगला जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया कई बार। प्रथम विश्व युद्ध के समय भर्ती करने वाला सार्जेंट लोगों के द्वारा इनको कहा गया था। कब कहा गया था? प्रथम वर्ल्ड वार के समय। भंगी शिरोमणि दक्षिण, ये इनको कब बोला गया? भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। अगला है कुली बैरिस्टर, भी इनको बोला गया दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा कुली बैरिस्टर बोला गया। कहाँ पे बोला गया? दक्षिण अफ्रीका में। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा। करमवीर, ये भी इनको उपाधि दी गई दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों के द्वारा। अगला जो है सेवाग्राम का संत, ये भी इनको बोला गया आश्रम के अतिथियों के द्वारा। ठीक है। आधुनिक युग के अजातशत्रु किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगली उपाधि है मलंग बाबा की, ये इनको दी गई थी कवालियों के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, BI क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बापू किसने कहा? CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देशद्रोही फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। देशद्रोही फकीर। अगला है भिखारियों का राजा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई इनको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अर्धनग्न फकीर, विंस्टन चर्चिल ने ये उपाधि दी थी। अगला है वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी गई। ठीक है, किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए फैक्ट है, वाय काम सत्याग्रह जो कि 1924-25 में होता है, अस्पृश्यता के कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर यानी कि केरल में चलाया गया था। कहाँ पे चलाया गया था? त्रावणकोर में। अगला जो क्वेश्चन बनता है महात्मा गांधी से संबंधित, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? ये क्वेश्चन बनता है, तो वर्ष 1915 में। अगला है किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था?
तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था। अगला है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवर रेड, चार्ली एंड्रूज, दीनबंधु, ये इनके घनिष्ठ मित्र थे। अगला है फिनिक्स फार्म यानी कि फिनिक्स आश्रम जो है कहाँ पर है? ये डरबन में है, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछा जाता है तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। अगला फैक्ट है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया। कहाँ पे? अहमदाबाद में, जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है क्या? इनका मतलब है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। अगला क्वेश्चन है भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? तो जमनालाल बजाज को। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? जमनालाल बजाज। तो ये जमनालाल बजाज जो हैं भारतीय कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर भी थे महात्मा गांधी के, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी भी थे। अगला है महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। तो जो भी सत्याग्रह या आंदोलन हुए हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पहला है चंपारण सत्याग्रह, 1917 में हुआ था। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। ठीक है, कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे तिनकटिया पद्धति भी कहते हैं। ये टीआरई 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल इसी आंदोलन में की गई थी। ये मिल मजदूरों का आंदोलन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था ये। अगला है खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। अगला है असहयोग आंदोलन 1920। प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति थी इसमें। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था नमक सत्याग्रह के लिए। ठीक है। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन भी इसको कहा गया था, ये नारा दिया गया था उसमें। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति कब आई? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में। गांधी जी का नारा था करो या मरो। अगला है गांधी जी के जो प्रमुख आश्रम हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है तो ये डिटेल भी देखते हैं। देखो फिनिक्स आश्रम जो है कहाँ पे है? डरबन में है, दक्षिण अफ्रीका में। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1904 में इसकी स्थापना होती है। अगला है टालस्टाय फॉर्म या टालस्टाय आश्रम कहाँ पे है? ये भी दक्षिण अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग में। इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। अगला है साबरमती आश्रम, ये साबरमती नदी पर है अहमदाबाद में। इसकी स्थापना 1915 में हुई। अगला है सत्याग्रह आश्रम, ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में है, कोचरब में है। इसकी स्थापना भी 1915 में हुई। अगला है अनासक्ति आश्रम, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में, कौसानी में। 1929 में स्थापना होती है। अगला है सेवाग्राम आश्रम, कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र, वर्धा में। ठीक है, स्थापना 1936 में हुई। अगला क्वेश्चन बनता है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन बनता है महात्मा गांधी भारतीय जन राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, देखिए आपने अगर गौर किया होगा तो कई कई क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? क्वेश्चन याद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसका कथन है? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, अंग्रेजों के लिए कहा था, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। अगला फैक्ट है इनसे संबंधित 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो सबसे पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन 1917 में। गांधी जी
1915 में भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से। अगला है अनटू द लास्ट, अनटू दिस लास्ट, ये इनकी पुस्तक है। नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनटू दिस लास्ट, तो जॉन रस्किन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सबसे पहले इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के बाद में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला फैक्ट है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार में आमंत्रित किया था। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। इन्होंने गांधी जी को चिट्ठी भी लिखी थी, जो कि पटना स्टेशन में आज भी लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एन.जी. रंगा। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? एन.जी. रंगा ने किया था। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। ठीक है। अगला है, पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एन.एम. लोखंडे द्वारा की गई। किसके द्वारा? एन.एम. लोखंडे के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा। अगला फैक्ट है, गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, ना कि मालिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई थी। कहाँ पे? बम्बई में। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? NM जोशी थे। अगला जो है लाला लाजपत राय से संबंधित है। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट है, वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला है, मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो मार्च 1919 को। कहाँ पे? रूस में। देखिए, अब जो है प्रमुख कारखाना अधिनियम, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रमुख कारखाना अधिनियम जो है कब आया और गवर्नर जनरल उस समय कौन था? तो चलिए देखते हैं। देखिए, कारखाना अधिनियम 1881 जब आया था तो कौन उस समय गवर्नर जनरल था? लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है। और कारखाना अधिनियम 1891 किसके समय? लॉर्ड लैंसडाउन के समय। और कारखाना अधिनियम 1911 किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। कारखाना अधिनियम 1922 किसके समय? लॉर्ड रीडिंग के समय आया था। ठीक है। कारखाना अधिनियम 1934 आता है किसके समय? लॉर्ड विलिंगटन के समय। ठीक है। अगला है, कारखाना अधिनियम 1944 आता है कब? लॉर्ड वेवेल के समय। अगला फैक्ट है साथियों, सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस लेबर डे मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था।
तो 1 मई को क्या मनाया गया? मजदूर दिवस। कब शुरू हुआ था? 1927 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। अगला है साथियों, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ राय। क्या नाम था इनका? मानवेंद्र नाथ राय। अगला है, एम.एन. रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 17 अक्टूबर 1920 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कानपुर में किया गया था। कब किया? 26 दिसंबर को 1925 को। अगला है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? तो साम्यवादी आंदोलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एम.एन. राय के द्वारा। कौन सी पार्टी? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। कब? 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना जो है 1934 में होती है, किसके द्वारा की गई? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एन दत्त मजुमदार के द्वारा। ठीक है साथियों, अब जो है ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग, जो कुछ आयोग हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं, इनको भी देखते हैं। देखिए, फ्रेंजर आयोग 1902 में बना था। गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड कर्जन। संबंध इसका किससे? पुलिस सुधार से संबंधित था। हंटर आयोग 1919 में आता है। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था गवर्नर जनरल उस समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। पंजाब में अशांति, इसका संबंध किससे था? पंजाब में अशांति से। अगला है, बटलर आयोग कब आता है? 1927 में आता है। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था। संबंध क्या है? भारतीय रियासतों के साथ संबंध। लिनलिथगो आयोग कब आता है? 1928 में आया था। लॉर्ड इरविन उस समय थे। भूमि सुधार से संबंधित था। अगला जो है, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग कब आता है? 1928 में आता है साथियों। लॉर्ड इरविन उस समय था और बरदौली में लगान वृत्ति की जांच से संबंध था इसका। हिटले आयोग 1929 में आया। लॉर्ड इरविन के समय इसका संबंध कैसे था? श्रम से संबंध था। सप्रू आयोग की बात करें तो कब आया था? 1935 में आया था। लॉर्ड विलिंगटन गवर्नर जनरल था उस समय और इसका संबंध जो है बेरोजगारी से था। साथियों, इसके ये जो सन है कब आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। हिटले 1929 में, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 में, सप्रू 1935 में, क्लाइड 1940 में। उस समय कौन था? लिन लिथगो था। तेभागा आंदोलन का संबंध था इससे। ठीक है। बाकी देखिए, फ्रेजर आयोग 1902 में आया, हंटर 1919 में, बटलर आयोग 1927 में और लिन लिथगो 1928 में, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 में, हिटले 1929 में, सप्रू 1935 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। देखिए, अगली लाइन है, भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हिटले का गठन किया गया था। ठीक है, किसका? हिटले आयोग का गठन। तो साथियों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों, मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप वीडियो पूरा देखें और जब तक टीआरई 4 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है साथियों, टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम नहीं होता है, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और डेली आपको कुछ ना कुछ वीडियो डेली बेसिस पे एक मतलब अच्छा कंटेंट जो है डिलीवर होता रहता है। तो टीआरई 4.0 जो है बहुत ही जल्द होने वाला है। ठीक है, तो तैयारी को अपनी बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। डेली ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।